नमस्कार। आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम सम्भूषण गोरखपुर जनपद के पिछौरा में आज यहाँ चल रहा बा श्रीमद् भागवत कथा, जौना में कथावाचक श्री आशुतोष कृष्णदास जी बैठल बाड़न। हमारे पीछे फ्रेम में बाड़न और ये जानल जरूरी हुई कि आज कितना प्रासंगिक बा श्रीमद् भागवत कथा। आज के कल्चर में, आज के परिवेश में, आज के आपाधापी जीवन में श्रीमद् भागवत का कितना महत्व बा, कितना प्रासंगिक बा, ये सब चीज़ आज से कृष्णदास महाराज जी से आशुतोष से जान लीजिए। स्वागत बा महाराज जी आपके भोजपुरी न्यूज़ टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि जो हमारी कथा के मध्य में आप सभी उपस्थित हुए हैं। और कथा के मध्य में जो आपने अभी ये प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की आवश्यकता, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो आपने ये कहा कि लोगों के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, तो कहा गया है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन की नासत विघ्न अनेक। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने वाली है। भक्ति अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो मनुष्य सदैव कल्याणकारी हो जाता है। भक्ति जब मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है तो वह मनुष्य अपने भोजन को प्रसाद स्वरूप हो जाता है। जब जल में प्रवेश करता है तो वह जल चरणामृत बन जाता है। जब वही भक्ति हमारे सफ़र में प्रवेश करती है तो वह सफ़र तीर्थ यात्रा बन जाता है। जब भक्ति हमारे घरों में प्रवेश करती है तो वह घर मंदिर बन जाता है। इस प्रकार से हमें भक्ति के विषय में बताया गया है। और वहीं बतलाते हैं कि जब भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाती है तो हमें ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाता है, जिसका श्री कपिल देव जी भगवान ने अपने माता देवहूति को जैसा सांख्य शास्त्र में उपदेश दिया है, पंच तत्व, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तम, अंधकार क्या है, इन सब के विषय में उन्होंने बतलाया है कि 24 प्रकार का यह तत्व है और 25वां तत्व इस हम धराधाम को मानते हैं। इससे हमें एक सवाल महाराज जी कि द्वापर युग के गीता आज कलयुग युग में कितना महत्वकारी बा और का ओके कैसे यहाँ के आज के समाज और परिवेश के लोग ओके अपने जीवन में कैसे उतार पाई और कहाँ कहाँ उपयोगी होता। देखिए, द्वापर की जो गीता है, ये गीता केवल अपितु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा था कि हे अर्जुन, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने एक गुरु के माध्यम होते हुए स्वयं विराट स्वरूप लेकर के मानो जगत कल्याण के लिए गीता कही। और उन्होंने ये बतलाया, ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युगों के लिए है। और ऐसा जब वह लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश आरंभ किया तो जितने भी अर्जुन के प्रश्न थे वो प्रश्नों का उनका सभी का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बतलाते चलते हैं कि हे अर्जुन, इसका प्रायश्चित ये होगा, इसका प्रायश्चित ये होगा। मनुष्य को ऐसा अपना जीवन में व्यवहार करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए, कदापि झूठ का वर्ण नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ परस्पर मित्रता की भावना रखनी चाहिए। तो यह कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण गीता जो है वह बहुत ही, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है और उसका अनुकरण करता है तो निश्चय तौर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की उसे अनुभूति प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गीता को एक बार याद कर लिया, एक बार चलना सीख लिया, फिर वह व्यक्ति से पूछिए जा करके कि वो गीता से कभी विमुख हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी हमारे जीवन में एक सवाल वर्तमान युग में और आज के परिवेश में क्योंकि बहुत जरूरी हो जाला कि कुछ ऐसे विज्ञान के युग में कुछ ऐसे भी लोग भारत के पृष्ठभूमि पर बना और देश में या कई वैश्विक स्तर पे जेकरे दिमाग में ही नइखे कि धर्म का होला, सनातन धर्म का होला, भक्ति का होले, और वही कहेला कि एकरे चक्कर में आके भारत पीछे हो गई। ते पर इन लोगों के खातिर आपका सवाल, आपके क्या जवाब? जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप जो अभी कह रहे हैं कि विज्ञान और वेद ये दोनों एक ही शब्द है। मेरा मानना है कि यह जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, हमारे ऋषियों महर्षियों से ही निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है? जैसे हम गणित जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो गणित का जो फार्मूला था वो किसके पास था? वो सारा हम ही लोगों के पास है। हमारे ऋषियों ने अनेकों हजारों वर्ष तपस्या करके इसको संग्रहित किया था। और उन्हीं ऋषियों महर्षियों के जैसे शिष्य प्रशिष्य दर पर ही उनके बालक हुए,
उनको वो सिखलाते चले गए और अनेक व्यक्ति जब उत्पन्न होते गए तो उनकी विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी अलग होती गई। जब विचारधाराएं अलग हुई तो उसी में से कोई और ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं नॉलेजफुल था, तो उसने क्या किया कि भगवान के अस्तित्व पर नहीं, उसने उसी वेद से निकाल दिया विज्ञान, और वह विज्ञान चलता गया। यह विज्ञान हमारे वेदों से ही निकला हुआ है। और इसका एक हम प्रत्यक्ष उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी आप ले आए हैं ध्वनि प्रसारक यंत्र और दूरवाणियाँ, अर्थात मोबाइल लेके आए हुए हैं। ये मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ से निकली हुई है? हमारे ऋषियों ने जब शोध किया कि हम पहले बैठे ही बैठे लोगों से दूर हो जाते थे और दूर होने पर ही आपस में वार्तालाप कर सकते थे, तो ये वाणी कहाँ से? उनके जो विज्ञान का जिसने निरूपण किया, जी, जिसने आकाशवाणी का प्रचार प्रसार किया, उसी तरह से उन्होंने विचार किया कि ऐसा भी हो सकता है। तब जा कर के यह टेक्नोलॉजी, उन्होंने वही गणित जो हमारे ऋषियों ने किया था, वो वही टेक्नोलॉजी लगा करके उन्होंने फोन का, टेलीविज़न का, एरोप्लेन का, सर्व काम दुखम दिव्यम सर्व रत्न समन्वितम, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के आपको 22वें अध्याय में मिल जाएगा कि भगवान का श्री मनु जी, करदम जी महाराज ने अपनी पत्नी के लिए ऐसा विमान बनाया कि जो इच्छाचारी विमान सभी वस्तुएं स्वतः का स्वतः प्रकट कर देता था, उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है ना? तो हम जैसे उसी के गणित पर चल करके ये सारा प्रसारित हुआ है और सब कुछ इसी पे बना हुआ है। महाराज जी, आप बहुत सुंदर आप जनता की कथा सुनाओ था, लोग प्रभावित भी हुआ और लोग कुछ आत्मसात भी करा था। तो आपका यात्रा कितनी बरिस हो गई? कहाँ से पीछे कब से आप कथा शुरू कैली और कहाँ तक आपका यात्रा चलल और आज के मुकाम तक पहुँचे? थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, हम बाल्यकाल से 2007 से ही श्री धाम अयोध्या में वास करें और वहाँ पर हम श्रीमद् बाल मुकुंद महादेशी संस्कृत महाविद्यालय से हमारी प्रथम शिक्षा आरंभ हुई और उसके बाद हम श्री काशी विश्वनाथ में गए। वहाँ पर हमने श्री संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की। तदुपरि हम फिर आए और आने के बाद हमें भगवान की ऐसी प्रीति जगी कि हम श्री धाम वृंदावन में 2016 के बाद पहुँच गए और वहाँ से हम पहुँच करके आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य हुए और श्री गुरुदेव भगवान की वाणी के द्वारा उन्हीं से अध्ययन करके हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहना, सुनना, समझना, श्री राम जी की कथा को कहते हैं और भक्तों के प्रति यही करते हैं कि आप सभी धर्म के प्रति जागरूक होकर के अपने जीवन को इस लोक में कल्याणकारी बनाते हुए उस परलोक के श्रीमद् भागवत कथा आपके यहाँ चलता और ये परिस्थिति में आज के वर्तमान दौर में श्रीमद् भागवत कथा के विचार कहाँ से आयल और एक असर कितना देखत है? हमन के देखिए सनातन धर्म से जुड़ल है और सनातन धर्म के सबसे बड़ी कथा या ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है और इसका विचार हमारे मन से, हम वृंदावन वास करते हैं और वहीं से आया। अच्छा। और समाज पे इसका बहुत ही बढ़िया असर होता है। इस वजह से और जगह जगह से भागवत कथा होके चाहिए। भागवत कथा हर घर में होना चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत कथा चला था, आप लोग बड़े आनंद से सुनत हैं, तो कितना प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ा था, कितना अपने जीवन में आप लोग उतार पाओ? जी, इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा पड़ता है, हमारी जीवनी अच्छी होती है और ये ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे घर में आज भागवत हो रहा है। 7 दिन से मन की इतनी शांति, इतनी तृप्ति जितनी आज तक कभी नहीं हुई। यानी पूरी आनंदित वाणी आप लोगों के समझ में आता भागवत कथा? हाँ। जी, आप लोग बताएं कि भागवत कथा होता तो एकर सुनला से कितना प्रभाव आपके जीवन में पड़ा था, कितना बदलाव? जी, बहुत बदलाव आता है, आप मानेंगे नहीं। संस्कारों में जो परिवर्तन आता है, हम अपने देवी देवता को जानते हैं, हम अपने संस्कार को जानते हैं, सनातन को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, तो इससे बहुत प्रभाव है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यानी अब ये कल्चर के डेवलप करे के चाहिए और समाज में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है।
बिल्कुल जनरेशन के नई तरह से थोड़ा सा बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी है ये हमारे समाज में जो हो रहा है, और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हमारे जनरेशन को डेवलप करने के लिए। दादी ठीक लगा था सुने के चाहिए ना, बहुत आनंद आता हर जगह होके के चाहिए। हाँ हर जगह हाँ? आप बताएं, भागवत कथा होके के चाहिए हाँ घर जी, में? हर जगह होना चाहिए भागवत कथा, क्योंकि भागवत हमारे धर्म का जो है सनातन धर्म का प्रचार करता है और शाश्वत सत्य है भागवत। भागवत जो है हमारे सत्य सनातन धर्म की मतलब नींव है, नींव समझ लीजिए कि नींव है हमारे धर्म की। और हमारे बच्चों में संस्कार आते हैं इससे। बच्चे जो हमारी नई जनरेशन है उसके अंदर बहुत सारे संस्कार है, वो हमारी सनातन धर्म को जानती है, हमारी सारे भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर घर में भागवत होनी चाहिए। घर घर में होके के चाहिए। सब लोग बताओ, देखिए दूर दूर से लोग आयल बा और एकर भागवत कथा के आनंद लोग लेता सुना था। तो आप बताएं कि पूरा प्रभाव आप लोगों के जीवन में और नए जनरेशन पे एकर प्रभाव पड़े। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ये सब चीज़ें समझते नहीं है, लेकिन आज जो हमारे वहाँ हो रहा है इस घर में सारे बच्चों के लिए एक इंजॉयमेंट भी है और एक बहुत अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। यहाँ कौने धूल मिट्टी में कौने जगह पैदा भैली और आज दुनिया के शीर्ष पे चमकल की कोशिश करते। देखिए हम तो यहीं गोरखपुर के एक छोटे से ग्राम महुआ डाबर में हमारा जन्म हुआ है और यहीं से हम निकल कर के हमारे एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ भगवान और श्री अयोध्या धाम। यहाँ से निकल कर के आप जैसे संतों और कृपाओं महात्माओं के चरण अरविंदों से पल करके हम आगे बढ़े हैं प्रभु। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोरखपुर के धूल मिट्टी से निकल के और शीर्ष पे चमकला के जो कोशिश बा और दुनिया के एक धर्म के ज्ञान, दुनिया के श्रीमद् भागवत के ज्ञान, दुनिया के वेद के ज्ञान देत नजर आवतानन श्री आशुतोष जी महाराज। आप बनल नहीं हमारे भोजपुरी न्यूज टाइम के साथ कैमरा पर्सन चंदन संगम समूह देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम। धन्यवाद।